दोस्तों जय हिंद। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। वही कुणाल कामरा जिन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दो मामले चल रहे हैं और कुणाल कामरा रोजाना किसी न किसी इशू पर कमेंट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जिन्हें सुनने देखने वालों की संख्या लाखों में होती है। रवीश कुमार ने इस बार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के केंद्र सरकार किस तरह से गैर जिम्मेदार है, बीजेपी की सरकार किस तरह से बेपरवाह है, इन चीजों को लेकर के कमेंट किया है और दो पोस्ट किए हैं और दोनों एक दो दिन के अंतर में ही है। आप इन चीजों को समझ सकते। कुणाल कामरा ने एक हालिया ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, आज रामनवमी है और आप राम भरोसे हैं नरेंद्र मोदी। यानी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार अपने जिम्मेदारियों से बच रही है, वो लोगों के जान बचाने को लेकर के बेपरवाह है, उसे कोई फिक्र नहीं है। और जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने लंबी चौड़ी कई रैलियां कर डाली, कई प्रोग्राम कर डाले, उससे तो एक बात आपको स्पष्ट तौर पर जान जाना चाहिए कि आप सच में राम भरोसे हैं, चाहे रामनवमी हो या ना हो। और आप भगवान भरोसे हैं, राम भरोसे हैं और प्रधानमंत्री या सरकार से किसी भी तरह की आप गुंजाइश की उम्मीद न रखें। भले ही उन्होंने कह दिया हो कि सबको वैक्सीन लगेगी, भले ही उन्होंने कह दिया हो कि ऑक्सीजन के लिए हमने फला फला से बात की है, दवाइयों के लिए हमने फला फला से जिक्र किया है और इस बारे में मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन नतीजा तो सिफर निकल रहा है क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कल कितने लोग मरे उससे ज्यादा आज लोग मर रहे हैं और आज कितने लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा अगले दिन वाले लोग मरते जा रहे हैं। हालात बेकाबू है, समझ में नहीं आ रहा है कि लोग अपनी मदद करें, एक दूसरे की मदद करें और अपने परिजनों की जान बचाएं तो किस तरह से बचाएं, जबकि उम्मीद कहीं से नहीं दिख रही है। सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन सावधानी किस तरह से बरतें जब हॉस्पिटल में दो दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन तक नहीं मिल पा रहे हैं, मारा मारी है चारों तरफ, बेड तक नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा रवीश कुमार ने 20 तारीख को यानी 20 अप्रैल के दिन में एक ट्वीट किया है और उसके बारे में भी आप समझिए। 20 अप्रैल को जो ट्वीट किया उसमें इसने लिखा है कि मोदी जी ने कहा कि बाल मित्र घर में बड़ों को बाहर जाने से रोकें। काश उनके घर में भी कोई बाल मित्र होता जो उन्हें कुर्सी से बांध कर रखता। यानी आप इस चीज को समझ के रखिए, इनका कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का कोई परिवार नहीं, जिस व्यक्ति के कोई बाल बच्चे नहीं, वो दूसरे के परिवार को और लोगों की दुख तकलीफ मुसीबतों को वो कैसे समझेंगे। शायद मेरा मानना है कि कुणाल कामरा इन चीजों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन कुणाल कामरा ने इन चीजों को लिख तो दिया, लेकिन उसमें कई चीजें हैं। जिस तरह से आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि काश एक बाल मित्र होता, एक बाल होता, बच्चा होता, और भी प्रधानमंत्री के घर में, तो उन्हें कुर्सी से बांध कर रखता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से उन्होंने रैलियां की, गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने रैलियां की, सबसे बेपरवाह रैलियां की, काश अगर कोई बच्चा होता, कोई बाल मित्र होता तो उनको कुर्सी से बांध कर रखता, ताकि जो रैलियों से भीड़ आ रही है और भीड़ विदाउट कोविड जो है गाइडलाइंस को फॉलो किए हुए आ रही है, उससे कहां कहां तक कोरोना फैलेगा इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और ये गैर जिम्मेदाराना परिचय ही है प्रधानमंत्री का, जिस तरह से उन्होंने खूब रैलियां की और वो खुश हो रहे थे कि लोग उनकी रैली में कितनी भीड़ जमा करके आ रहे हैं, कितना इकट्ठा होकर के आ रहे हैं, जबकि जो अपोजिशन है, एक तरह से कांग्रेस पार्टी समझिए कि उसने अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया। अपोजिशन इस बात को कहता रहा कि वो कोविड को देखते हुए अपनी रैलियों को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि लोग मर रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी का परिचय तो अपोजिशन ने दिया, लेकिन बीजेपी जो सत्ताधारी दल है केंद्र की, वो जब बंगाल के लिए चुनाव में जाती है तो वो क्या कहती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने तो सारी रैलियां कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी रैली को कैंसिल कर दिया, कुछ बचा ही नहीं था। तो एक सत्ता पक्ष जिसकी जिम्मेदारी है कि 135 करोड़ लोगों की जान की रक्षा करे, उनकी जान बचावे, लेकिन वो अपना सारा जिम्मा आरोप प्रत्यारोप करने में ही ध्यान दे रही है। तो इन चीजों को आप समझ सकते हैं, जान आपकी है, आप समझिए। और कुणाल कामरा हो चाहे दूसरे लोग हों, ये लोग बस आपको गाइड ही कर सकते हैं, तंज कर सकते हैं और आपको अपने जान को बचाना है। फिलहाल कुणाल कामरा के इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।